गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज यानी कि 5 दिसंबर 2021 को आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम संपन्न हुआ। आज हम आप लोगों को उसके बुकलेट से रिलेटेड सारे प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार का एग्ज़ाम कैसा रहा, यानी कि पिछली बार की अपेक्षा कठिन प्रश्न थे, आसान थे या मध्यम थे। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के हिस्ट्री सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं कहूँ इस एग्ज़ाम में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स सारी चीज़ों से अगर एनालिसिस करें तो हिस्ट्री में हम पाएंगे इन सारे चीज़ों की अपेक्षा हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक आसान था। यानी आपके फैक्ट्स अच्छे से तैयार हैं और आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़े हुए हैं और आपके माइंड्स में सारी मैपिंग्स अच्छे से सेट है, तो आप मोस्ट ऑफ ऑल यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लगभग कर जाएंगे। और रही बात नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताएंगे। तो रहे पॉलिटिकल साइंस का जो प्रश्न आया है पूरा का पूरा एनालिसिस बेस, फैक्ट बेस है। यानी कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए कहूँ तो इस सेगमेंट में जैसे कि हिस्ट्री जितना आसान था वैसे ही इस पूरे सेगमेंट में पॉलिटी आपका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा प्रश्न, यानी कि आपको वो प्रश्न जो है टेक्निकल यानी कि कॉन्सेप्ट बेस पे थे। आप समझ लीजिए भ्रमित होना उसमें, मतलब आप समझ के चलिए कि शायद कुछ हद तक यहाँ पे प्रश्न जो था वो आसान नहीं था। फिर भी अगर आपके जो पॉलिटिक्स यानी कि संविधान अच्छे से तैयार है तो आप सारी चीज़ें आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं जियोग्राफी सेगमेंट में। तो देखिए जियोग्राफी में मैं आपको एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और फिजिकल जियोग्राफी वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करके बताएंगे। तो आप मान के चलिए कि इन सारे क्वेश्चंस में जो एग्ज़ाम हुआ इसमें सारे पेपर्स में जो भी हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके लगभग जियोग्राफी सेगमेंट से ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जियोग्राफी का जो प्रश्न है उसका लेवल क्या था। तो आप इतने बड़े स्तर से प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड हैं, कुछ आप एनालिसिस करके बता सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मैं आपको पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताया था कि अगर आप जियोग्राफी में सीक्वेंसिंग कर लेते जाते हैं, चाहे वो आपका रिवर्स हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो लेक्स हो, इन सारे चीज़ों का आपने मैपिंग किया हुआ है और आप सारे सीरीज़ जानते हैं, तो आप आसानी से इसमें से लगभग जितने प्रश्न हैं वो कर सकते हैं। और इनफैक्ट ऐसे एग्ज़ामों में आपको फैक्ट तो आना ही चाहिए। अगर फैक्ट नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। फैक्ट बेसिस डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें आप समझ सकते हैं। एक प्रश्न था मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, वो सारी चीज़ें बेसिकली रिलेटेड ही थे और बाकी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एनालिसिस करके आप कर सकते हो जिसमें आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से बात करेंगे। तो इस बार पिछली बार की अपेक्षा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न थे। लगभग आप 7 से 10 प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश बेस पे मिलने वाले हैं। जो सारी चीज़ें आपने देखा और सारे के सारे प्रश्न मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आसान भी नहीं था और काफ़ी ज़्यादा कठिन भी नहीं थे, मतलब मिला जुला प्रश्न था। और ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड पूछे गए वो ज़्यादा आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड रहे हैं। और रही बात इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, तो अर्थव्यवस्था से जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो बेसिकली आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा एक तो प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन जो भी पूछा गया है वो कॉन्सेप्ट बेस ही था। मतलब आपके करंट अफेयर्स अगर तैयार थे तो आप आसानी से प्रश्न वहाँ पे कर सकते थे। अब नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो है मैं बेसिकली बताऊं तो करंट अफेयर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं होता है। मतलब ना तो वो पॉलिटिकल साइंस होता है, ना जियोग्राफी से होता है, ना इकोनॉमिक्स से होता है और आपके वो किसी सेगमेंट से नहीं होता है। लेकिन करंट अफेयर्स को आप चाहे जिस सेगमेंट में सेटअप कर सकते हैं, वो चाहे जिस प्रश्न से रिलेटेड हो सकता है, चाहे जिस सेगमेंट से मिला जुला हो सकता है। तो इस बार भी अगर मैं एनालिसिस करूं तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है आपके करंट अफेयर्स कुछ हद तक कम रहे हैं। मिला जुला के मैं अगर अब ये सारे प्रश्नों को देख लेता हूँ
पेपर्स में सारा एनालिसिस अगर मिला जुला के करते हैं और हम तुलना करते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा करें जो आपका कट ऑफ है वो कितना आएगा, तो इस पे अगर हम बात करें तो आप मान के चलिए हमारी टीम ने इस पे काफ़ी रिसर्च किया और सारी चीज़ों को देखा। उनका यही मानना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार कट ऑफ 100% कम ही आएगा, क्योंकि अभी देखिए, अभी जो जीएस पेपर का हमने एनालिसिस किया, पेपर फर्स्ट सा जो मैंने एनालिसिस किया, वो काफ़ी हद तक पिछली बार से अपेक्षा आप समझ सकते हैं कि वो मुश्किल भरा प्रश्न था। मतलब आपके उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, फैक्ट बेस्ड थे, करेंट्स थे, वो सारी चीज़ें बेहतर मिक्सअप में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन केवल एक पार्ट से आप ये सोचिए कि कट ऑफ बताया जा सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा पहला वीडियो था पेपर एनालिसिस को लेके कि आपका जीएस पार्ट 1 का पेपर कैसा रहा, तो वो सारी चीज़ें आपने देखा। और रही बात, देखिए अगर सारी चीज़ों को आप तुलना कर लेते हैं और देखते हैं तो पिछली बार के अपेक्षा अगर जीएस से रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का अगर हिंदी का एग्ज़ाम भी हो जाता है तो आप मान के चलिए कि पिछली बार के अपेक्षा कट ऑफ 100% कम ही आने वाला है, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के जो भी प्रश्न थे वो बहुत ही अच्छे लेवल्स के प्रश्न रहे हैं। हाँ, अगर आप आसानी भरा प्रश्न देखना चाहेंगे तो इस पूरे सीरीज़ में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जितने भी एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चंस थे बेसिकली मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो मैट्रिक्स बहुत ही आसानी से बनाया गया था। मतलब आप अगर एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं या एक ऑप्शन को सेट कर सकते हैं तो आप आसानी से वो सारे प्रश्न आप कर जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के जो प्रश्न थे वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड, मतलब आपको एकदम, मतलब समझ लीजिए बेनिफिट्स दे रहे थे। मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत था कि आप इसको ना गलत करें, और इनफैक्ट ज़्यादातर स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को शुरू मतलब अच्छा ही किए होंगे, ये उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सारे क्वेश्चन के सेगमेंट्स में मैट्रिक्स से आप देख सकते हैं कि पिछली बार के अपेक्षा जो भी मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रश्न थे बहुत कम थे, इस बार आपने देखा मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा थे। और रही बात कथन कारण में, तो एटलीस्ट 5 से 6 प्रश्न इसमें आपको कथन और कारण से रिलेटेड मिलेंगे और उसके लेवल भी ठीक ठाक थे। मतलब आप समझ लीजिए कि पिछली बार के अपेक्षा कथन कारण के जो क्वेश्चंस थे वो लगभग सिमिलर थे, आप समान रूप से कह सकते हैं। और नेक्स्ट वन, आप स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न देखेंगे या सीक्वेंसिंग के प्रश्न देखेंगे, तो उन सारे का प्रश्न जो है अगर आप पिछली बार से कंपेयर करेंगे तो कुछ हद तक आपको सारी चीज़ें मुश्किल, मतलब कठिन ही था, आसान पिछली बार से हम इसको नहीं कह सकते। और नेक्स्ट सेगमेंट पे देखते हैं जो स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न थे। मतलब आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए हैं और उनमें से कौन से सही हैं कौन से नहीं, तो उन सारे प्रश्नों को जो हम लोगों ने एनालिसिस किया तो वो सारी चीज़ें पिछली बार की अपेक्षा केवल और केवल यही चीज़ है जो शायद आसान आया था। बाकी सारी चीज़ें आपको पिछली बार से ज़्यादा मुश्किल भरे मिलने वाले हैं, कुछ पिछली बार से ज़्यादा कठिन प्रश्न थे, और ये मान के चलिए कि कट ऑफ जो है आपका पिछली बार से कम ही आने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सेकेंड्स वीडियो यानी कि जनरल हिंदी से रिलेटेड जो एनालिसिस पेपर है जो हमारी टीम उस पर आपको प्रोवाइड करवाएगी उसको देखना न भूलें। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें कंफर्म बताई जाएंगी कि कितना कट ऑफ आएगा और कितना कट ऑफ आने की उम्मीद है, वो पिछली बार से ज़्यादा होंगे या कम होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।